नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली सब काम धाम छोड़ के मैं अभी आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। रीजन बिहाइंड दैट कि मार्केट में बहुत तगड़ा क्रैश आ रहा है। कुछ पोजीशन चल रही थी, उसके ऊपर हमने काम किया। अब 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, अब वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सुबह भी मैंने ऑलरेडी मार्केट ओपन होने के पहले आपको बता दिया था कि आज हेवी फॉल आ सकता है, मार्केट गिर सकता है, आपको कॉशियस रहना है। इसीलिए बार बार कहता हूँ, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बहुत तगड़े अपडेट्स मैं वहां पे देने वाला हूं और बैक टू बैक जैसे ही कुछ हो मैं सिंपली मोबाइल पकड़ के 2 मिनट में एक पोस्ट कर सकता हूं, ताकि आपको सब चीजें बहुत फास्ट मिले और उसके फायदे आपको देखने मिल सकते हैं। अभी मार्केट में देखें तो समवेयर अराउंड 700 पॉइंट तक निफ्टी गिर चुका है। 2500 पॉइंट से आपका सेंसेक्स गिर चुका है। बैंक निफ्टी मोर देन 1400 पॉइंट गिर चुका है। इसका मतलब अभी भी एक गिरावट जारी रह सकती है। अब यहां पे मार्केट रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लेगा और थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। किस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने स्क्रीन पे देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत तगड़ी गिरावट अभी फिलहाल तो आ चुकी है। डरने वाला माहौल बिल्कुल नहीं, उसका रीजन भी मैं आगे बताने वाला हूं। क्या चीजें किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है और मार्केट सच में बहुत ज्यादा खत्म होने के कगार पर आएगा क्या, ये जो सिनेरियो अभी बन रहा है या जो फीड किया जा रहा है आपको, उसका रीजन और सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। अभी फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है 900 के आसपास, मतलब 23,900 के आसपास। इसको भी तोड़ने वाला है मार्केट और थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा। और कितना आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत तगड़ी गिरावट नजर आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल अब हमें देखने मिल रही है। शुरुआत में मार्केट ने हेवी गैप डाउन ओपन किया, समवेयर अराउंड 400-500 पॉइंट का नीचे आया था। बट यहां से फिर से रिकवरी हमें देखने मिली, बट वो रिकवरी बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थी। यहां से फिर से मार्केट ने खुद को छोड़ दिया और तगड़ा फॉल नजर आया है। अब यहां से फिर एक ग्रीन कैंडल बन रही है। बहुत तगड़ा सपोर्ट है इस जोन पे। मार्केट इतनी आसानी से यहाँ से गिरेगा नहीं और थोड़ा स्ट्रगल करेगा, टाइम पास करेगा और यहाँ से आगे जाके देखते हैं क्या हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ से ये बोलना कि ये कंटिन्यू करेगा थोड़ा रिस्की है। मार्केट होल्ड करेगा। बहुत तगड़ी गिरावट अब यहाँ से नीचे मुझे इतनी ज्यादा लग नहीं रही है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे ग्लोबल क्यूज सामने आ रहे हैं। पहला तो यूएस का जो जॉबलेस डेटा है वो बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा आ चुका है। 2,50,000 के आसपास वो जॉबलेस लोगों ने क्लेम किया है और एक्चुअली 14,000 के आसपास होता है, 14,000 के आसपास, वो सीधा 2.5 लाख के आसपास जाने की वजह से एक बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है। उनको लगता है कि अब जो भी गवर्नमेंट है उसकी तिजोरी पे बहुत ज्यादा डेंट पड़ने वाला है। बट मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली ये बिल्कुल भी बात नहीं है। जॉब एडिशन की बात करो तो जॉब एडिशन 1,14,000 मतलब 2,15,000 के आसपास से सीधा 50% डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब नए जॉब नहीं लग रहे तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। अब नए जॉब नहीं लग रहे, उसके साथ साथ जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वैसे लोग बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि बिजनेस में हायरिंग कम हो रहा है। बिजनेस में हायरिंग कम हो रहा है, इसके मतलब उनके पास उतना ज्यादा काम नहीं है। ये पहले कंक्लूजन पे हम पहुंचे। दूसरा बड़ा एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं दूसरे देश के बारे में, और उसके बाद में फिर से ये डेटा पे आ जाता हूं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊं एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात वॉरेन बफेट ने कर रखी है, उन्होंने सीधा 50% एप्पल के स्टेक बेच दिए हैं। इतना बड़ा एप्पल का प्रशंसक सडनली बोलने लग गया कि भाई साहब मैं बेच रहा हूं 50% स्टेक। कितने वैल्यू के? सीधा $40 बिलियन, 3,35,000 करोड़ के स्टेक। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 3 लाख, 3.5 करोड़ के स्टेक मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने क्या किया कि वो सारा पैसा जो अभी उन्होंने सेल कर दिया है वो सीधा ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर दिया है। उनके हिसाब से कि वॉरेन बफेट का एक इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर अभी उनको बोल रहा है कि मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है या उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वॉरेन बफेट का एज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 90 ईयर्स के आसपास है। अब इतनी बड़ी लीगेसी उन्होंने क्रिएट कर रखी है या इतना बड़ा नाम उनको ऑलरेडी हो चुका है, वो अपना नाम खराब करना बिल्कुल नहीं चाहते। उसके आगे वाली बात मैं आपको बताता हूँ। आप बोलोगे नाम कैसे खराब हो जाएगा? क्योंकि इतने साल से उन्होंने अपने नाम को बहुत ज्यादा बचाया है, बहुत तगड़ा पीआर किया है। अब आप बोलोगे कि भाई साहब थोड़ा निगेटिव वे में मत जाओ। मैं बिल्कुल निगेटिव नहीं बोलूंगा। उन्होंने जो किया है उसको हम एडमायर करते ही है, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। वो इतनी सालों की मेहनत जो है ना उनकी, इतना आसान नहीं भाई साहब। 90 साल तक हमारे एज के, मतलब मैं भी कभी कभार इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना, यार छोड़ दो, बहुत परेशान हो चुका हूँ, 2-4 दिन ऑफिस को जाएंगे ही नहीं, ऐसे दिमाग में आ जाता है कभी कभार। बट भाई साहब ये 90 ईयर्स के हैं, आज तक
कभी भी उनके बारे में ऐसी चीज़ें सुनने में नहीं आई है। ये एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता यह है कि 90 साल से जो ब्रांड इमेज उन्होंने बना के रखी है ना खुद की, तो उसको डेंट वो पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि टॉप से अगर फ्री फॉल हो जाए, और उनको पता था कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर बोल रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या ऊपर है, फिर भी हमने बेचा नहीं, तो एक नाम खराब हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट में वोलेटिलिटी आने वाली है, क्योंकि इलेक्शन है वहाँ पे। कुछ भी करके 2-3 महीना मार्केट आपको परेशान करेगा ही करेगा। मैं 100 बार बोल सकता हूँ ये चीज, 2-2.5 महीना मार्केट आपको परेशान करेगा। अब यहाँ पे कि कौन से लोग परेशान होंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो लोग अभी 2-4 महीने पहले आए हैं, 6 महीने पहले आए हैं, या इस साल में आए हैं, उनको क्लियरली लग रहा था कि भाई साहब जिस पे हाथ रखता हूं ना ये सोना है, ये आपकी गलत फैमिली है, वो अब आपकी दूर होगी। जिस जिस सोने पे आपने हाथ रखा था ना, वो सारे सोने लाल कलर के दिख रहे होंगे आज। रीजन बिहाइंड दैट कि आपने में भी कुछ गलत स्टॉक भी चूज किए होंगे। अब ऐसे मार्केट में खुद को सरवाइव करना और सस्टेन रखना और शांत दिमाग से डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएंगे, अब क्या करें, कैसे करें, मार्केट तो गिर रहा है। जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर है उनको ऑलरेडी मैसेज जा चुका है, भाई साहब डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हमारी नजर है, जो हो रहा है हमें पता है। अब क्या हो रहा है वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब वॉरेन बफेट साहब ने वो तो बेच दिया, उसके साथ साथ उनके पास जो है ना वो बहुत तगड़ी अमाउंट आ चुकी है। अब वो सारे अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। ऑलरेडी इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो अमेरिकन मार्केट में कभी भी अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगते, क्योंकि वहां पे सर्किट वाला माहौल होता ही नहीं। वहां पे फ्री फॉल होता है। कोई भी स्टॉक अगर आप ऊपर से उसको ठोक दो ना, सीधा 50, 60, 70, 80, 90% भी गिर सकता है विद इन सिंगल डे। हाँ जी, एक सिंगल डे की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ एफएनओ के स्टॉक जो भी है उन पे सर्किट नहीं लगता है, मतलब निफ्टी 50 के जो स्टॉक है जहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, उसके साथ साथ और भी कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉक है, वो स्टॉक फ्री फॉल हो सकते हैं। और वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब वहाँ पे 80-90% वो नहीं गिरेंगे, क्योंकि मार्केट खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी गिरावट ऐसे बड़े स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं आएगी। कहने का मतलब यही है कि इंडियन मार्केट मोर स्टेबल देन अमेरिकन मार्केट। उसके पीछे रीजन है कि ये जो भी हो रहा है वो अमेरिकन मार्केट में हो रहा है। अब अमेरिकन मार्केट में हो रहा है, इस वजह से अमेरिकन लोगों का सेल ऑफ, मतलब एफपीआई का सेल ऑफ भी मार्केट में आ रहा है। कई इंडियन लोगों का भी यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है, जो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई मार्केट नीचे आ रहा है। बट इसमें और एक मजेदार चीज बता देता हूं। यूएस का जो विक्स है ना, वो सीधा 70% से बढ़ चुका है। मतलब कुछ भी नहीं था 10 के आसपास विक्स जो था, मतलब 10-15 के बीच में, वो सीधा 28.56 29 के आसपास जा चुका है। मतलब 30 विक्स जाना बहुत बड़ी बात होती है। सीधा पैनिक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत मजेदार चीज है ये। अब इंडिया में भी इंडिया विक्स बढ़ेगा, वो भी इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन सेलर का उसमें फायदा हो सकता है। उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वोलेटिलिटी बढ़ रही है, सीधा बॉन्ड यील्ड की तरफ आप जाओ ना, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ना चाहिए, मगर वो बढ़ा नहीं है। यहीं पे एक तगड़ा कैच टर्न आ जाता है। अब मार्केट गिर रहा है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, मेजर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। बट हुआ उल्टा, सीधा बॉन्ड यील्ड गिर के आ चुका है 3.75% पे। इसका मतलब है बॉन्ड गिर चुका है। आप बोलोगे कि क्रूड तो बढ़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्रूड में इतनी तगड़ी गिरावट हिस्ट्री में 1-2 सालों में ये फास्टेस्ट फॉल क्रूड में भी दिखाई दे रहा है। 78 को भी इसने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब समझ लो कि क्रूड में भी बहुत तगड़ा प्रेशर है। गोल्ड भी इतना ज्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बैंक्स की भी परफॉर्मेंस खराब है। पैसा क्या करे, हवा में उड़ा दे, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। बट ये जो मैंने बताया ना सिनेरियो, इससे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। अगर इसमें से कुछ पॉइंट, कुछ पैरामीटर अच्छा काम करते होंगे तो समझ लेना कि एक साइड प्रेशर बहुत आ सकता है और इसको ऊपर लेके जा सकते हैं वो लोग जो भी ये कोशिश कर रहे हैं। अब सब लोग बोलेंगे कि भाई इसके पीछे कोई नहीं होता है। बिल्कुल होता है, कई लोग होते हैं, सिर्फ आपको लगता है कि उनका चेहरा साफ है। बट जो लोग सेल कर रहे हैं, पहले से ही सेल करके बैठे हैं, उनका ही प्लान है, उन्होंने ही ये की हुई चीज़ है। क्लियरली मैं बोल सकता हूँ। बट ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोलना नहीं है, बातें नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बंदे की इमेज बनी होती है, सबको लगता है कि ये हाँ ये ऐसा ही ऐसा ही है, बट उसके ऊपर कुछ भी निगेटिव बोलो ना तो गड़बड़ हो जाती है। सो दैट मुझे पता है कि वहाँ पे क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है। बट चलो छोड़ दो, वहाँ पे हमें नहीं घुसना है। सिंपली मुझे इतना ही आपको बताना है कि जेन्युइनली अगर क्रूड बढ़ता, अगर यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा उछाल नजर आता बॉन्ड यील्ड में, तो समझ जाने का मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। गोल्ड में बहुत ज्यादा बाइंग होता तो समझ जाना मार्केट से पैसा निकल के वहां पे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे एक ही रीजन है, वोलेटिलिटी कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है बाय द बिग प्लेयर्स।
वो अब कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाना नीचे लाना नीचे लाना। वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके आ सकते क्योंकि उनका भी बहुत सारा पैसा अभी भी मार्केट में पड़ा है। उन्होंने 100% तो सेलिंग नहीं किया है। अब उनका दिमाग यही चलेगा कि जिस प्रकार से स्टॉक सेल हो रहे हैं, अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो इंटेल गिर चुका है 10% या मोर देन 10%। आप देख सकते हो एप्पल गिर चुका है मोर देन 10%। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिनों से कंटिन्यूसली गिरते हुए ये स्टॉक नजर आ रहा है। एनवीडिया गिर रहा है, एनवीडिया तो कितने दिनों से गिर रहा था, फिर थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, फिर अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब यही है, टेस्ला की भी वाट लग चुकी है कितने दिनों से आपको बताया, अब ये वाट उसमें ऐड लग जाएगी तो और थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब होता है ना, जो भी 15, 20, 25% की गिरावट है ये लोग बॉटम में उठा लेंगे। अब इनके पास 100, 200, 1000 रुपए नहीं है भाई साहब, 2-5 करोड़ नहीं है, लाखों करोड़ है। ये सीधा नीचे लगा देंगे ना तो 25% की ग्रोथ, समझ जाना सीधा 1 करोड़ के 1.25 करोड़ बन गए, 1.5 करोड़ बन गए विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स। जहां पे 4-5% उनको इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड पे, जो बैंक अभी हमको दे रही है 8%, 7% ब्याज, वहां पे 3-4-5% मिलते हैं। वहां पे सीधा कुछ महीनों में आधा पैसा बढ़ जाए, 50%, 30%, 25% रिटर्न मिल जाए तो भाई साहब वो लोग पागल हो जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब उनके लिए वो अमाउंट कितनी बड़ी हो सकती है। इसका मतलब यही है कि एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। अब इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व है, मैं क्लियरली बोल सकता हूं, क्योंकि दुनिया भर में रेट कट करना शुरू हो गया है। ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे रेट कट हो चुका है, वहां पे इकोनॉमी बूस्ट होने की संभावना जताई जा रही है। बट अभी भी अमेरिका में रेट कट नहीं किए गए। अब क्यों नहीं किए गए? जब इकोनॉमी खराब कर रही थी तुमने दबा के रेट बढ़ा दिए, हाइक पे हाइक, हाइक पे हाइक, महीने महीने में 2-2 बार आपने अनाउंस किया कि और एक बार बढ़ा रहे और 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा रहे। बट जब गिराने की नौबत आई है या बारी आई है, अब तक आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया? अब तक फेड चुप क्यों है? इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद, और आंकड़े सब इन्फ्लेशन के देखो या बाकी इकोनॉमी के आंकड़े देखो, जीडीपी के आंकड़े देखो, सब स्टेबल है, दिक्कत कोई भी नहीं है। इजीली हम रेट कट कर सकते हैं, बट वो नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पक रहा है और उसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। सो दैट अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये एक आर्टिफिशियल फॉल है, पैनिक कराने की कोशिश की जा रही है। बट ये कुछ दिनों तक, मेरे हिसाब से 2 महीने तक ये चलना चाहिए। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनकी एसटीपी चल रही है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान अभी कुछ दिनों से क्यों लगा के रखा है बड़े बड़े अमाउंट्स पे? रीजन बिहाइंड दैट कि ये एवरेज आउट होता रहे, जितना ज्यादा नीचे आएगा उतना ज्यादा एवरेजिंग होता रहेगा। आपको हमारी हेल्प चाहिए तो कॉल करना, आज ही इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर देना। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, आपके लिए बहुत ये बड़ा मौका हो सकता है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर आप देखो या इंडियन मार्केट की तरफ आपका रुख होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बट मार्केट क्यों नीचे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द यूएस। अब यूएस ठंडा हो जाएगा, अपना मार्केट जैसे था वैसा रिकवर होके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना क्यों नहीं है? रीजन बिहाइंड दैट कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अब मार्केट में आ चुके हैं। जितना मार्केट गिरेगा उसको सस्टेन कराने के लिए बहुत तगड़ा पैसा इंपोज किया जाएगा और किया जाएगा। एक एनएफओ हमने सजेस्ट किया था, इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो एनएफओ बहुत बढ़िया है। क्या रीजन है उसके पीछे? अभी यहां से पैसा वो 3 महीना धीरे 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 करके एलोकेट किया जाएगा। एनएफओ है, अभी पैसा आएगा, 6 महीना उसके हाथ में है, रनवे है, धीरे 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 वो बॉटम में पैसा ऐड करेगा। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा बहुत तगड़ा अप मूव हमें उस एनएफओ में देखने मिल सकता है। साल में 2 हम एनएफओ करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते। उसके पहले साल अगर आप देखो तो हमने एक ही किया था। जिस एनएफओ पे हमें कन्विक्शन है उसी एनएफओ के पीछे हम जाते हैं। 100 एनएफओ हम बिल्कुल नहीं करते। आपको भी करना है, 10 रुपए एनएवी के साथ मिलेगा भाई साहब एनएफओ, 10 रुपए। बट देख लेना, मैं बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, उस एनएफओ का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहेगा, जो कि आज तक हमने जो भी एनएफओ दिए उस हिस्ट्री को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ मुझे नजर आ सकता है। इसीलिए कुछ अमाउंट उस एनएफओ में भी आपकी होनी चाहिए। इतने कन्विक्शन के साथ मैं सिलेक्टेड टाइम्स ही बोलता हूं, रोज रोज उठ के ये चीजें मैं कभी नहीं बोलता, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। सो इस बार कॉल करके पूछ सकते हो। बीओजे, बैंक ऑफ जापान, निक्काई अगर आपने देखा तो 16% 3 दिन में क्रैश हो चुका है। निफ्टी कितना क्रैश हुआ है पता है आपको? 3.5% टॉप से। घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा है निफ्टी को, समझ रहे हो आप? मतलब इतना ज्यादा बिल्कुल भी मार्केट गिरा नहीं है जिस तरीके की आपकी अभी सोच चल रही है कि मार्केट खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
क्रूड ऑयल के बारे में मैंने बात करी, मिडल ईस्ट क्राइसिस बढ़ रहा है तो वहां पे भी हमें कुछ अच्छा खासा उछाल नहीं देखने मिल रहा है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर आप देखो ना तो आपको पता चलेगा 3 महीने से वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। 49.5 से अभी सीधा 49.3 पे चल रहा है। यहाँ पे मतलब 44, 43, 40, 30 ऐसे आंकड़े नहीं देखने मिलेंगे, बट जो पॉइंट में भी अप एंड डाउन हो रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। इसे क्लियरली समझ में आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ रेट कट होना चाहिए। बहुत फास्ट रेट कट करने की जरूरत है। अब जितनी फास्ट रेट कट करोगे मार्केट सस्टेन रहेगा। गिरने में जो भी अभी क्लूज नजर आ रही है, आप बोल सकते हो कि गिरने की जो भी वजह नजर आ रही है वो थोड़ी हमें शांत होते हुए नजर आ सकती है आगे जाके बिकॉज ऑफ द रेट कट। सो रेट कट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन मार्केट के भी अगर आप रिजल्ट देखो ना तो आपको पता चल जाएगा कि कई स्टॉक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। रियल एस्टेट के बारे में मैंने 100 बारी बात करी है कि कई स्टॉक में जिस प्रकार की उछाल आई है उस तरीके का फंडामेंटली ग्रोथ मुझे नजर नहीं आ रहा है। सेम चीज एसबीआई का रिजल्ट लगा है। एसबीआई का रिजल्ट मुझे बिल्कुल इतना अच्छा नहीं लगा है, मगर दुनिया को अच्छा नहीं लगा है। 1,18,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू है, जहां पे नेट प्रॉफिट है 20,000 करोड़। दिखने में आंकड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो भी 100 चीजें हम देखते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। जो भी नई डिपॉजिट है उतनी अच्छी खासी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। जो भी बैलेंस्ड वे से उनकी ग्रोथ हो रही है उतनी हो रही है। इसका मतलब ज्यादातर लोग लोन नहीं ले रहे। इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं रुकने की आशंका मुझे नजर आ रही है। बार बार माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके मैंने बोला है, सीमेंट का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया है। जिस प्रकार की ग्रोथ इकोनॉमी में हो रही है या जिस प्रकार की ग्रोथ रियलिटी में दिख रही है वो एक्चुअली बॉटम लाइन पे मुझे नजर नहीं आ रही। ऑन पेपर वो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट इसका मतलब सेक्टर खराब नहीं है, पैसा तो जा रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है, रिटेल स्पेंडिंग और कंपनियों का प्राइवेट स्पेंडिंग बहुत कम है। मैं अगेन बोल देता हूं, पैसा कहां पे घूम रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से घूम रहा है। इसीलिए वहां पे आपको जीडीपी में भी ग्रोथ नजर आ रही है। अगर हम गवर्नमेंट को हटा दे तो आपको पता चलेगा, हटा दे मतलब गवर्नमेंट के आंकड़ों को हटा दे तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट बिजनेसेस या प्राइवेट ग्रोथ जो है उतनी हो नहीं रही है। जो बोला जा रहा है ना मार्केट में कि प्राइवेट के बिजनेसमैन की या जो भी प्राइवेट छोटे मोटे बिजनेस है उनकी लग चुकी है, वो क्लियरली लग चुकी है। उसके ऊपर काम होना चाहिए। रेट कट बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी अपनी इकोनॉमी अच्छे खासे सर्वाइवर मोड पे आ जाएगी। अदरवाइज बहुत ज्यादा पंगा आगे जाके हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस इकोनॉमी को फ्री फॉल होते हुए सरकार देखेगी, कोई भी हो, इंडियन हो या यूएस वाली हो। जल्द से जल्द ये लोग एक्शन लेंगे और आगे आके कुछ बातें करेंगे। बट अभी उनका प्लान उनके हिसाब से चल रहा है। बहुत सारे लोगों का मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनके हिसाब से प्लान चलता जाएगा। उनकी एंट्री बॉटम में हो जाएगी। होने के बाद ये क्लिप मैं कट करके वहां पे लगा दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये मैंने पहले ही बोल रखा था और अभी भी बोल के रख रहा हूं कि ये आर्टिफिशियल फॉल है, ये फंडामेंटल फॉल बिल्कुल भी नहीं है। जो 2 से 3 महीने का मैंने रनवे आपको बताया ये ऐसे ही चलता रहेगा और उसके बाद बहुत अच्छी न्यूज आनी शुरू हो जाएंगे, देख लेना। मैं अभी से आपको कह के रख रहा हूं। सेम चीज अगर आप देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, बढ़िया बोल सकते हो एसबीआई के कंपैरिजन में, बट इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं बोल सकते। ब्रिटानिया का भी रिजल्ट आ चुका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 4,250 करोड़ का सेल है, जहां पे 505 करोड़ का प्रॉफिट है, डिसेंट है। उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक ठाक है। उनका मानना यह है कि अब मार्केट में रिकवरी आ सकती है। जो रूरल भाग है वहां से उनको थोड़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिख सकती है। उस व्यू से वो इस कंपनी की तरफ और मार्केट की तरफ देख रहे हैं। बट ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। जो भी एफएमसीजी का भी स्टॉक है वो बढ़ने की आशंका सबके मन में थी। मुझे नहीं लगता कि वो बढ़ेंगे क्योंकि सभी स्टॉक को बेचा जा रहा है। कहने का मतलब यही है, निफ्टी पे बहुत ज्यादा टारगेट है, निफ्टी को बहुत ज्यादा टारगेट करके गिराया जा रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी खासी गिरावट आएगी। बहुत सारे लोगों की स्मॉल और मिड में इन्वेस्टमेंट है, वो लोग पैनिक कर चुके होंगे, मुझे भी पता है। बट अगेन कहता हूं, पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि ये संधि है आपके पास। इस मौके को अगर आपने छोड़ा तो बहुत बड़ा पछतावा आपको हो सकता है। 5 स्टेप इन्वेस्टिंग आपको करनी है। जैसे जैसे आपके स्टॉक जो भी आपने सिलेक्ट करे हैं फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ओवरऑल सेक्टर नीचे आ रहा है और आपके स्टॉक भी उतने ही सेक्टर के हिसाब से नीचे आ रहा है तो ठीक है। अगर सेक्टर 10% से नीचे आ रहा है और आपका स्टॉक 20-30% से गिर रहा है तो वहां पे गड़बड़ है। थोड़ा सा उसको और एक बार आप एनालाइज करो और एक बार नजर आपको घुमानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक बॉटम पे आप पैसा डाल सकते हो, कोई भी हेल्प चाहिए मुझे पता है। ऐसे सिचुएशन में वाट लग जाती है, सांस फूलने लगती है, बीपी शुगर बढ़ने लगता है और बोलेंगे किसको?
अपने भाई को, बहन को, घर वालों को गाली देना शुरू कर देंगे, दोस्त को बोलेंगे 100% गलत हो, कुछ आपको सजेशन दे देगा। उससे बेटर है आपके साथ एक एडवाइजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी हेल्प चाहिए इस नंबर को कॉल करो, अच्छे से इन्वेस्ट करना शुरू करो, हमारा बैकिंग आपके साथ रहेगा और प्रॉपर रिसर्च के साथ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में एक बढ़िया सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि सारे काम धाम छोड़ के हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। उसके साथ साथ हर एक दोस्त के पास, आपके हर एक फ्रेंड के पास, आपके हर एक कलीग के पास, रिलेटिव के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो अभी डरे हुए होंगे। उनको संवारने की जिम्मेदारी आपकी होगी। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।